हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, इसके अंदर हम देखेंगे हमारे क्योजेटिव वर्ब को, और इस क्योजेटिव वर्ब के अंदर मैं आप लोगों को करवा रहा था यूज ऑफ ए मैक। आप देखिएगा कल की जो हमारी क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको यूज ऑफ मैक के अंदर टाइप नंबर फर्स्ट करवाई थी, और उस टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर याद करो मैंने आप लोगों को एक छोटी सी टेबल बना करके दी थी और कुछ एक उसके बाद में उसके एग्जाम्पल्स दिए थे, और वो सारी की सारी जो टेबल के अंदर मैं आपको बता रहा था वो भी, और जो आपके अदर जो एग्जाम्पल बता रहा था वो भी, वो सारे के सारे जो एग्जाम्पल थे वो थे मेरे एक्टिव वॉइस के अंदर। अब आज की इस टाइप नंबर 2 के अंदर हम जो देखेंगे, ये देखेंगे जितने भी सेंटेंस हैं वो सारे के सारे सेंटेंस पैसिव वॉइस के अंदर। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि सर ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए पहले से अपने इस चैनल के ऊपर कई सारे एक्टिव और पैसिव वॉइस के वीडियो डाल रखे हैं, वो वहां से आप देख करके कंफर्म कर सकते हैं। आप देखिएगा ध्यान से, जब भी हम ये सेंटेंसेज किसके यूज ऑफ मैक के, तो जब भी ये जो सारे के सारे सेंटेंस हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हमें केवल और केवल इतना ही याद रखना है कि पैसिव वॉइस जो होता है, इस पैसिव वॉइस के अंदर आने वाली मेन जो वर्ब होगी उस मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होगी। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो थर्ड फॉर्म आती है उस थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आनी चाहिए, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बी फॉर्म में बोल रहे हैं। बी फॉर्म का मतलब वैसे आप समझ रहे होंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल। तो ये जो बी फॉर्म होती है, इस बी फॉर्म का यूज भी यहाँ पे होना जरूरी है। मैं तो आपको केवल इतनी सलाह दूंगा कि यहाँ पे आप अकेला बी फॉर्म मत मानो, यहाँ पे आप ये मानिएगा कि जो भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है उस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले पैसिव वॉइस में हमेशा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है। बस इतना याद आप रखिएगा। आप देखिएगा इसका एक स्ट्रक्चर हमने बनाया, तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या दिया है कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट, इसके बाद में बी फॉर्म, इसके बाद में मैड, जो कि कल हम यहाँ पे मैक पढ़ रहे थे और मैड भी पढ़ रहे थे, आज केवल और केवल मैड पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस बना रहे हैं और पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो यहाँ पे है मैड। अब इसके बाद में टू फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद में अदर ऑब्जेक्ट बचता है, तो वो देखिएगा। एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या दिया, कुछ लड़कों को सड़क पर दौड़ाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि लड़के खुद से नहीं दौड़े बल्कि उसको दौड़ाया गया। हो सकता है उनके पीछे मतलब कोई पुलिस वाले पड़ गए हो सकता है उनके पीछे कोई कुत्ते पड़ गए हो। तो इसका मतलब ये है कि वो जो काम था वो काम लड़कों ने खुद से नहीं किया बल्कि उनसे करवाया गया। तो इसलिए ये सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस के अंदर। तो देखिए ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस के अंदर आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, कुछ लड़कों, यानी सम बॉयज। फिर इसके बाद में क्या लगाओगे, बी फॉर्म। अब बी फॉर्म क्या लगाओगे, देखो दौड़ाया गया यानी कि पास्ट की बात है, और पास्ट के अंदर हमेशा बी फॉर्म के अंदर क्या आता है, वोज, वर। अब वोज लगाऊं या वर लगाऊं वो कौन बताएगा, इसका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगाओगे, वर। अब इसके बाद में क्या लगाना है आपको, मैड, ये लगाया मैड। फिर इसके बाद में टू फॉर्म, तो यहाँ पे टू फॉर्म क्या है, देखो फॉर्म किसकी बनाओगे, दौड़ना, और दौड़ना के लिए क्या होता है, रन, तो इससे पहले क्या लगाओगे, टू। ठीक है, टू रन ऑन द रोड, ये लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, सम बॉयज वर मेड टू रन ऑन द रोड, कुछ लड़कों को सड़क पर दौड़ाया गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, कक्षा में हमसे भाषण दिलवाया जाता है। तो अब देखिए ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, हमसे यानी वी। ठीक है, अब दिलवाया जाता है तो ये देखिएगा प्रेजेंट की बात है, और प्रेजेंट की है तो वी के साथ में क्या लगाओगे, आर।
ठीक है। फिर इसके बाद लगाना है आपको मैड। इसके बाद में क्या है टू फॉर्म। अब यहाँ पे टू फॉर्म क्या है, भाषण दिलवाना। तो भाषण दिलवाना को मतलब क्या बोलते हैं, भाषण देना को क्या कहते हैं, डिलीवर। तो इससे पहले क्या लगाना है, टू। डिलीवर ए स्पीच, कहाँ, कक्षा में, इन द क्लास। ठीक है, वी आर मेड टू डिलीवर स्पीच इन द क्लास। कक्षा में हमसे भाषण दिलवाया जाता है। नेक्स्ट देखो, विद्यार्थियों से काफी गृह कार्य करवाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, विद्यार्थियों से। तो क्या कहोगे, स्टूडेंट्स। ये लो, द स्टूडेंट्स। अब इसके बाद में देखो करवाया जाता है यानी प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट की है तो क्या लगाओगे, आर। द स्टूडेंट्स आर। फिर इसके बाद क्या लगाना है आपको, मैड। इसके बाद में टू फॉर्म। तो यहाँ पे टू फॉर्म क्या है, यहाँ पे देखिएगा करवाना, और करवाना को मतलब करना या करवाना को क्या बोलते हैं, डू। उससे पहले क्या लगाना है आपको, टू। डू ए लॉट ऑफ ए होमवर्क। द स्टूडेंट्स आर मेड टू डू ए लॉट ऑफ ए होमवर्क। विद्यार्थियों से काफी गृह कार्य करवाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मुझसे गाना गवाया गया। तो देखिए यहाँ पे गाना गाने वाला कौन है, मैं। तो ये लीजिएगा आई। आई के साथ अब क्या लगाओगे, देखो गाना गवाया गया यानी पास्ट की बात हो गई, और पास्ट की हो गई तो आई के साथ क्या लगाओगे, वॉज। फिर इसके बाद क्या लगाना है आपको, मैड। ये लगाया मैड। अब इसके बाद में टू फॉर्म। तो टू फॉर्म यहाँ पे देखो क्या है, गाना, और गाना को क्या कहोगे, सिंग। तो इससे पहले क्या लगाना, टू। सिंग ए सॉन्ग। आई वॉज मैड टू सिंग ए सॉन्ग। मुझसे गाना गवाया गया। नेक्स्ट देखो, उसको पाठ याद करवाया जाएगा। ठीक है, यानी फ्यूचर की बात है, और फ्यूचर की है तो देखिएगा सबसे पहले सब्जेक्ट उसको। अब उसको के लिए मतलब कोई लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। ये लीजिए मैंने ही मान लिया, ही। अब देखो याद करवाया जाएगा यानी फ्यूचर की बात है, और फ्यूचर के अंदर क्या लगाओगे, शैल बी, विल बी। तो ये लगाया मैंने विल बी। ठीक है, ही विल बी। अब इसके बाद में क्या है, मैड। ये लीजिए मैड। फिर इसके बाद में क्या है, टू फॉर्म। तो टू फॉर्म क्या है यहाँ पे, याद करवाना। अब याद करना या याद करवाना को क्या कहेंगे हमें, लर्न। और उससे पहले क्या लगाना है आपको, टू। टू लर्न द चैप्टर। ठीक है, ही विल बी मैड टू लर्न द चैप्टर। उसको पाठ याद करवाया जाएगा। नेक्स्ट देखो, उन्हें फुटबॉल खिलाया गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो उन्हें, तो क्या कहोगे, सब्जेक्ट दे। अब खिलाया गया पास्ट की बात है, और पास्ट के अंदर क्या लगाओगे, वर। इसके बाद क्या लगाना है आपको, मेड। तो ये लीजिए मेड। फिर इसके बाद में टू फॉर्म। तो टू फॉर्म क्या है इसमें, खिलाना यानी कि खेलना है, खिलाना। तो खेलना को क्या कहेंगे, प्ले। तो इससे पहले क्या लगाया, टू। टू प्ले फुटबॉल। ये लो भाई, दे वर मेड टू प्ले फुटबॉल। उन्हें फुटबॉल खिलाया गया। नेक्स्ट देखो, प्रत्याशियों को तेज दौड़ाया गया। तो क्या है इसमें, सब्जेक्ट क्या है, प्रत्याशी यानी कि द कैंडिडेट्स। द कैंडिडेट्स। अब दौड़ाया गया पास्ट की बात है, और पास्ट की बात है तो वॉज या वर। ये लगाया वर क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। क्या, द कैंडिडेट्स वर। अब क्या लगाओगे, मैड। फिर इसके बाद में टू फॉर्म। तो टू फॉर्म क्या है इसमें, दौड़ना है, दौड़ाना। और दौड़ना दौड़ाना को क्या कहोगे, टू रन। ठीक है, फास्ट। ये लो,
द कैंडिडेट्स वर मेड टू रन ए फास्ट, प्रत्याशियों को तेज दौड़ाया गया। देखिएगा, मैं तो केवल और केवल आपको एक ही चीज बताऊंगा कि आप लोग ये जो दिया गया स्ट्रक्चर है, चाहे किसी भी तरीके के आप यूज की बात कर रहे हो, यहाँ पे हमने यूज ऑफ मैक सीखा है, जिसके अंदर टाइप 2 में हमने सारे सेंटेंस पैसिव वॉइस के लिए। कल की जो हमारी टाइप थी उसके अंदर हमने यूज ऑफ मैक के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस देखे थे। उसके अंदर आपने जो स्ट्रक्चर देखा था, उस स्ट्रक्चर को भी आपको बहुत अच्छे से ऐसा ध्यान होगा वो, कि जिसमें आपने सब्जेक्ट देखा, आपने वर्ब देखी, इसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखा, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी, फिर ऑब्जेक्ट देखा। तो ये इस तरीके से आपने वहाँ पे जो स्ट्रक्चर था वो भी देखा। आज के यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को भी आपने देखा। मैं तो केवल और केवल एक ही चीज़ के लिए आपको सलाह देता हूँ कि चाहे किसी भी तरीके के आप यूज की बात कर रहे हैं, आप जो दिया गया स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर को आप शानदार तरीके से अपने माइंड में सेट कर लो। अगर स्ट्रक्चर सेट कर लिया तो चाहे कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस को बहुत आसानी से आप चेंज कर देंगे। ठीक है, बताइएगा प्यारे साथियों, आज की ये जो क्लास थी, ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।